हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पांडे अपने चैनल पे आपको एक नया प्रोडक्ट, इसका नाम है SPS सिंपल पावर सॉल्यूशन, इसके विषय में आज बात करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि SPS दो कंपनी अभी जो है, दो कंपनी का चल रहा है, इंटेलक्स और डेल्टा का। बाकी बनाने की तो जो है लाइनेज भी बनाई थी, पेस्ट में भी बनाया था, उनका सक्सेस नहीं हुआ। तो SPS में आपने टोटल DC कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, AC कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये रा पावर सप्लाई को ही जो है, जो सप्लाई हमारी आती है उसी सप्लाई को आउट कर देता है। तो यदि AC कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो बार बार जलेंगे, ख़राब होंगे, इसलिए AC कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग न करके सीधे DC का हुआ है। और DC कॉन्ट्रैक्टर जो है हेल्दी भी होते हैं और टिकाऊ होते हैं, AC कॉन्ट्रैक्टर के मुकाबले ख़राब कम होते हैं, जलते भी कम है। तो आपको मैं बताऊंगा इंटेलक्स SPS में कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो कुछ ना कुछ इसमें दोष होता है। तो अभी मैं बताऊं आपको कि इंटेलक्स SPS में यदि कहीं कॉमन फॉल्ट का अलार्म लग रहा है, कॉमन फॉल्ट का अलार्म लग जा रहा है, तो यदि हमारा LOP काम कर रहा है, वेल डन, नहीं काम कर रहा है तो कॉमन फॉल्ट का अलार्म लग जाता है। तो जब तक वो LOP से माइनस ना उसको मिलेगा, LOP को जो वहाँ जहाँ पे LOP हमारा कनेक्ट है वहाँ माइनस नहीं मिलेगा, तब तक वो जो है काम नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको बताऊं, मल्टीमीटर ले लेते हैं हम, और वीडियो में अकेले ही बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, बाकी चीज़ें सारी देखने को मिलेंगी। और ग्लव्स लगा लेते हैं। कोई भी सप्लाई चेक करने से पहले इसी ग्लव्स का होना जरूरी है, जिससे कि अभी हमारा मीटर DC पे सेट हो गया और DC मीटर हमारा सेट हो गया। तो अब इसको हम जो है चेक करते हैं सप्लाई को। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ सप्लाई क्या आ रही है। सप्लाई चेक कैसे करते हैं, एक प्लाट को हम रखेंगे माइनस पे, एक रखेंगे हम माइनस पे और एक को रखेंगे LOP पे। तो देखिए कोई सप्लाई नहीं आ रही है। अब जब हम इसको प्लस पे रखेंगे तो हमारी सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। तो मल्टीमीटर भी लग रहा चूहा काट दिया। देखिए भाई, अभी 15 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो क्रैंकिंग लगा तो 15 वोल्ट आ रही है। यदि ये 15 वोल्ट नहीं आएगी, 15 से कम होकर 9 आए, 8 आए, 7 आए, तो LOP फॉल्ट का अलार्म लगाता रहेगा। ठीक इसी में आता है SCT। SCT का ये होता है कि यदि अपना एयर कूल्ड इंजन है तो SCT लगाता है, और यदि वाटर कूल्ड इंजन है तो SWT लगाता है, ठीक है, हाई वाटर टेम्परेचर। तो हम जो है यदि SCT या SWT का अलार्म लगा रहा है तो हमें जो है इंजन की स्थिति देख लेनी चाहिए। हो सकता है इंजन हमारा गर्म हो रहा हो, और इंजन यदि गर्म ना हो रहा हो तो एक रीज़न हो सकता है उसकी वायरिंग कहीं बॉडी में टच हो रही हो। यदि वायरिंग उसकी बॉडी में टच होगी और माइनस पाएगा तभी SWT SCT लगा देगा, तो हमारा ऑटोमेशन फेल होता रहेगा। इसके बाद एक अलार्म इसका और आता है DG फोर्स बाईपास। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्नीशियन बंधु विशेष ध्यान दें, यदि DG फोर्स बाईपास का अलार्म लगा दे रहा है,
जब हम डीजी को मैनुअली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी आए वोल्टेज हमारा सही है लेकिन हमने डीजी को स्टार्ट कर दिया, तो डीजी स्टार्ट तो हो गई, मैनुअली स्टार्ट हो गई, होल्ड भी हो जाएगी, बट रीडिंग नहीं चलेगा। वो रीडिंग आपका टेम्पर्ड में जाता रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बार हमें जो है रीसेट करना पड़ता है कंट्रोलर को। जब रीसेट कर देंगे प्रॉपर वो सारी सप्लाई और सारी वो रीडिंग चलना शुरू हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए कि जो है जब भी हम जो है मैनुअली स्टार्ट करते हैं, यदि हमारा साइड पे लो वोल्टेज लगा हुआ है और काउंट फॉल्ट लगा हुआ है, हमारे साइड पे क्या किया, डीजी को स्टार्ट कर दिए। तो जब डीजी को हमने स्टार्ट किया तो देगा डीजी फोर्स बाईपास। डीजी फोर्स बाईपास का अलार्म लग जाएगा। जो ये अलार्म है देख लें, आप लोग देख सकते हैं, ये डीजी फोर्स बाईपास का अलार्म है। तो यदि ये अलार्म लगता है, इसको जो है केयरली देखा जाए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डीजी फोर्स बाईपास का अलार्म लगा। और डीजी फोर्स बाईपास का अलार्म लगने से रीडिंग हमारी चलेगी नहीं, वो जहाँ की तहाँ रुकी रहेगी। वो टोटल रीडिंग जो है बैटरी में कन्वर्ट होती रहेगी। हो सकता है बैटरी में ना कन्वर्ट होकर वो डीजी टेम्पर्ड में जाए, डीजी अनलोड भी यहाँ शो करेगा लेकिन वो टेम्पर्ड में रीडिंग जाएगी। और जब हम घंटे को मैच करेंगे तो घंटा हमारा मैच नहीं होगा, वो जो है जितने घंटे आपने उससे चला दिया है उतने घंटा वो जो है डीजी टेम्पर्ड में ही चल जाएगा। ठीक है ना, टोटल में आएगा ना मैनुअल में आएगा, और सीधे टेम्पर्ड में जाएगा। तो इसको ध्यान दे के ही काम करें। तीसरा इसमें दिक्कत आती है ईबी की सप्लाई को लेके। ईबी की सप्लाई में आता है न्यूट्रल लॉस का, या न्यूट्रल टू वोल्टेज ज़्यादा हो। यदि न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज ज़्यादा होगा तब भी जो है सिस्टम बार बार छोड़ेगा और बार बार पकड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा लाइट रहते हुए डीजी चलती रहेगी। तो इसके लिए हमें इसको जो है प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि हमारे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ग्राउंड है कि नहीं ग्राउंड है। यदि नहीं ग्राउंड है तो उसको ग्राउंड कर लें। और सेपरेटली अर्थिंग यदि आप कर सकते हैं तो सेपरेटली अर्थिंग न्यूट्रल के लिए कर लें, क्योंकि इसकी अर्थिंग को जो है बाकी इक्विपमेंट की अर्थिंग से मैच नहीं करते हैं। और कभी भी यदि सप्लाई ज़्यादा आ रही हो न्यूट्रल टू अर्थ तो उसको ग्राउंड ना करें, क्योंकि ग्राउंड करने पे हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इसमें कभी कभी जो है फेस रिवर्सल का वोल्ट आ जाता है, एक वो अलार्म लग जाता है फेस रिवर्सल। फेस रिवर्सल का अलार्म वो होता है कि जैसे सप्लाई हमारी आई, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई, 2-3 बार जब फ्लैक्चुएशन हो जाती है तो वो कुछ देर के लिए जो है सप्लाई को रोक देता है। कुछ समय के लिए सप्लाई को रोक देता है। जो उसकी कटिंग है वो कट ऑफ है। यदि उसके अंदर है सप्लाई हेल्दी है तो कुछ समय के लिए अपना डीजी लॉक कर देगा, डीजी चलती रहेगी, ईवी को होल्ड नहीं करेगा। 3 सब बातों का ध्यान दिया जाए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीजी ओवरलोड या मेंस ओवरलोड। यदि मेंस ओवरलोड या डीजी ओवरलोड का अलार्म लगा रहा है तो कृपया आप लोग एक बार लोड को चेक करें। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो है टोटल लोड एक ही फेस पे दे दिया गया है। यदि लोड हमारा एक ही फेस पे होगा तो ओवरलोड का अलार्म लगना संभव है। और जो लोड की कैपेसिटी इसकी है, क्या उससे ज़्यादा लोड जा रहा है? यदि उससे ज़्यादा लोड जाएगा तो ये ओवरलोड का अलार्म लगा के सिस्टम बंद कर देगा। उस समय डीजी पे है तो डीजी ओवरलोड लगा के बंद कर देगा और आपकी साइड देन बैकअप पे चली जाएगी। तो कृपया इसको जो है चेक कर लें कि लोड हमारा क्या है। अब लोड चेक करने के लिए ये देखिए हमारे पास क्लाइमीटर भी है, तो हमने इसको एसी पे रख दिया। अब एसी पे क्लाइमीटर रखने के बाद हम लोड चेक कर सकते हैं ये चेक कर कि लोड है कितना। अभी देखिए इसका लोड जा रहा है 11.6, इस पे लोड जा रहा है 11.3 और देन तीसरे लोड चेक करते हैं, इस पे भी है 11.9। तो लोड हमारा बिल्कुल बराबर है।
मतलब जो है हमारे सिस्टम पे हर फेस पे बराबर बराबर लोड है, ये सिस्टम आराम से ऑपरेशनल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो लोड का विशेष ध्यान दें। और लोड यदि अनबैलेंसिंग होगा तो उससे एक दिक्कत और आती है आपकी, ये प्रॉब्लम आएगी कि एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि 63 पर पोल है। अब 63 से यदि एबव जाएगा तो जिस पे भी लोड पड़ेगा, तो यदि एक पोल पे लोड पड़ रहा है तो वो यदि लूज होगा, हिट करेगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। यदि एमसीबी ओवरलोड होगी तभी एमसीबी अपनी ट्रिप कर जाएगी। तो इसके सेफ्टी को देखते हुए इसमें जो है यदि 25 kVA का है तो 63 एम्पियर की एमसीबी लगाई गई है। ईवी पे 63 लगाई गई है और डीजी पे 63 लगाई गई है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान दें ताकि कोई प्रॉब्लम आने से पहले उसको सेट आउट हो जाए और प्रॉब्लम ना आ पाए। और एलओपी यदि मान लीजिए आपका एलओपी ख़राब है तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर का भी यूज कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ताकि जो है साइड आपकी ऑटो में उस समय चल जाए और अगेन आप जो है फिर जो है एलओपी अपना सही करा के कॉन्ट्रैक्टर हटा दें। तो ये रहा अपना एसपीएस, ये देखिए इसमें कार्ड है, ये अपना जो है ईबी का कार्ड है, जो भी सप्लाई आती है उस